नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए टल चुकी है। सुनवाई के लिए केस को ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को दायर किया गया था। फैसले के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेश होने के आदेश दिए गए हैं और आपको बता दें कि अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा गया है। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई जो है वो 30 अक्टूबर तक अब टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि सुनवाई के लिए केस को ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को दायर किया गया था। फैसले के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि लोग घरों और ऑफिस के बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई। टीवी स्क्रीन पर प्रदेश की 4 अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां भूकंप के झटकों को महसूस किया गया और भूकंप के झटकों को महसूस करते ही लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल आए। तो आगरा, फतेहपुर, लखनऊ, रामपुर की ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 30 मिनट में 2 झटके लोगों ने महसूस किए और लगभग 6.2 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े इलाकों में भूकंप आया और भूकंप के ये झटके करीब 1 मिनट तक महसूस किए गए और इमारतें लगातार हिलती भी रहीं। बताना चाहेंगे कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.2 आंकी गई है, जो काफी ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री का गौप्रेम देखने को मिला। दरअसल इस दौरान सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे और गौशाला में जहां गायों को उन्होंने मीठी पूरियां खिलाई, वहीं गोवंशों को लाड प्यार करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गायों को खाना खिलाया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ यहां गायों को मीठी पूरी खिला रहे हैं। साथ ही उन्हें लाड प्यार भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के एक बयान पर फिर से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल संजीव बालियान ने खुलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बात कह दी है। आपको बता दें कि रविवार को हुए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में बालियान ने कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए और मेरठ को इसकी राजधानी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन पश्चिमी यूपी अलग बन गया, उस दिन इस देश का सबसे अच्छा और सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा। आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि बहुत बड़ा प्रदेश है, हाई कोर्ट बहुत दूर है, राजधानी बहुत दूर है और भारतीय जनता पार्टी का वो रहा भी है कि छोटे प्रदेश ज़्यादा विकास करते हैं, बहुत अच्छा प्रदेश है। तो सबकी राय है, जो राय लोगों की वही राय मेरी है, व्यक्तिगत राय है। और जहाँ तक राजधानी की बात है, राजधानी तो जब प्रदेश बनेगा कोई भी तय कर लेगा। मेरठ में था इसलिए मैंने कह दिया, राजधानी कोई भी हो सकती है, इसमें इशू नहीं। अगर कभी ऐसा समय आएगा, जनता चाहेगी तो कभी कभी ऐसा समय आएगा तो जब छोटे प्रदेश की बात होगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश होगा, मेरठ हो या कोई और हो राजधानी। लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मेरी ऐसी सोच है कि ऐसा होना चाहिए। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जागरूकता रैली को भाजपा विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण और अभियान को लेकर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली को जिला मुख्यालय से पूर्व कैबिनेट मंत्री, भोंगांव विधानसभा से विधायक राम नरेश अग्निहोत्री और जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संचारी रोग अभियान का तृतीय चरण जो है अक्टूबर के माह में आज 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है
इसका शुभारंभ जन जागरूकता के लिए एक वाहन रैली निकाल करके प्रचार प्रसार करते हुए किया जाएगा। और इस 1 महीने के कार्यक्रम में बहुत सारी एक्टिविटी है जिसमें कई विभागों का विशेष रोल रहेगा, जिसमें पंचायत राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, पशुपालन विभाग रहेगा। और इसमें सभी झाड़ियों की कटाई, नालियों की सफाई, जहां कहीं रुका हुआ पानी हो उसके निकासी की व्यवस्था, जहां पशुपालन बाड़े हो वहां पे साफ सफाई देख रेख के बारे में किया जाएगा। इन सभी विभागों का सहयोग रहेगा, इसकी मॉनिटरिंग होगी हर हफ्ते। ये विशेष संचारी रोग नियंत्रण के लिए एक रैली है। अक्सर बरसात के बाद तमाम तरह के रोग, मच्छर, कीटाणु ये पैदा होते हैं। इनके कारण लोगों को तमाम तरह के रोग हो जाते हैं। कहीं डेंगू है, कहीं मलेरिया है, कहीं वायरल है। इन सब रोगों के लिए का नियंत्रण करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। देखिए, शासन के निर्देशानुसार विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का जो तीसरा चरण है वो आज से प्रारंभ हुआ है, जो 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे जनपद में चलेगा। और इसी कड़ी में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान भी चलेगा, जिसमें आशा घर घर जाकर के हमारे लोगों के चिन्हीकरण करेंगे। इसके सभी हम लोगों के द्वारा कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग्स कर ली गई है, माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है और पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग के नोडल नियंत्रण में ये सभी जो संबंधित विभाग हैं मिल करके इस अभियान को जनपद में हम लोग 100% सफल बनाएंगे। बदायूं में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर बदायूं से हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा ने जायजा भी लिया व्यवस्थाओं का। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। डेंगू और मलेरिया के मरीज जो हैं बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में जिला अस्पताल में लगातार जो है मरीज आ रहे हैं और उनका उपचार हो रहा है। उसी क्रम में हमारे जिला अस्पताल पुरुष के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मौजूद हैं, डॉक्टर कप्तान सिंह। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से मरीजों का उपचार किया जा रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टरों को कोई विशेष गाइडलाइन दी गई है, जिसके लिए हम उनसे बात करते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं। सर, लगातार जो है डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं? देखिए, आपके प्रश्न के क्रम में हम इस तरह से कहना चाहेंगे कि बुखार के मरीज बहुतायत संख्या में आ रहे हैं। बुखार के उनमें जांच पड़ताल होती है तो 2-3% के आसपास मरीज मलेरिया के निकल आते हैं और करीब 5 से 7% मरीज डेंगू के भी निकल आते हैं। इसके अलावा बाकी बुखार वाले मरीज बुखार के तो होते हैं, परंतु वो जांच पड़ताल में डेंगू कन्फर्म नहीं होते, मलेरिया कन्फर्म नहीं होते। यद्यपि बुखार की लाइन पे उनका उपचार किया जाता है। और सबसे पहले तो मैं एक अच्छी बात ही बता दूं कि जब से ये सीज़न चला है जुलाई से, ईश्वर की मेहरबानी ही है कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता रहा है और हमारे यहाँ बुखार के एक भी मरीज की जनहानि नहीं हुई है, बुखार के एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। यद्यपि बुखार के मरीज आ तो बहुतायत की संख्या में रहे हैं और काफ़ी कमज़ोर हालत में और बिगड़ी हुई हालत में भी आ रहे हैं। सौभाग्य की बात यह है कि लगभग सारे मरीज ठीक हो जा रहे हैं, एक भी डेथ नहीं हुई है। और सुनिश्चित डेंगू लगभग 2% 3% मरीजों में निकल रहा है जितने टोटल फीवर के पेशेंट आते हैं, और सुनिश्चित मलेरिया भी लगभग इतना ही % निकल रहा है। सर, स्टाफ की मतलब डॉक्टर्स कम भी हैं जिला अस्पताल में, लेकिन उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? इस पर मैं मुख्य रूप से कहूँगा कि हमारे यहाँ स्टाफ नर्सिस बहुत कम हैं। डॉक्टर्स तो जो दूसरे अस्पतालों का कंडीशन है उत्तर प्रदेश में, समय समय पे हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें अन्य जिला अस्पतालों की भी हमको जानकारी सुनने को मिलती है, तो उसके अनुपात में हमारे यहाँ डॉक्टर लगभग पर्याप्त हैं या लगभग ज़रूरत भर के हैं। बट स्टाफ नर्सिस बहुत कम हैं। आज से 3 साल पहले तक हमको आउटसोर्सिंग से 77 की संख्या में स्टाफ नर्स मिली हुई थी। वो 3 साल पहले कुछ ऐसा नीतिगत समस्या हुई शासन स्तर पर कि वो सारी आउटसोर्सिंग वाली स्टाफ नर्सिस 77 की हटा ली गई, और तब से जो हमारी रेगुलर स्टाफ नर्स हैं 18-20, उन्हीं से हम तीनों शिफ्ट में काम ले रहे हैं। तो स्टाफ नर्स की बहुत ज़्यादा समस्या है, वार्ड बॉय की बहुत ज़्यादा समस्या है। हो ये रहा है कि
रिटायरमेंट लगातार होते जा रहा है। जिस व्यक्ति की जब आयु पूरी हो जाती है 60 वर्ष की, वो सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके सापेक्ष हमको ट्रांसफ़र होकर अथवा नई नियुक्ति होकर कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, जिसमें स्टाफ नर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कम हो गया है। डॉक्टर के लिए मैं एटलीस्ट बदायूं जिला अस्पताल के लिए यही कहूँगा कि डॉक्टर तो ज़रूरत भर के हैं। फिलहाल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि डॉक्टर तो पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन जो स्टाफ नर्स हैं उनकी कमी है और जो मलेरिया और डेंगू के जो भी मरीज आ रहे हैं उनका लगातार जो है उपचार किया जा रहा है। और उसी क्रम में डॉक्टर को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मरीज अगर इस तरीके का आता है तो उसे विशेष तरीके से देखा जाए। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। जिस पल के इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, जिस वक्त को आने में इतनी देर लग गई, वो वक्त आखिरकार करीब आ चुका है। वो शुभ घड़ी अब आ गई है। जी हां, साधु संत हर पल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस पल के इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, जिस वक्त को आने में इतनी देर लग गई, वो वक्त अब करीब है। वो शुभ घड़ी अब आ गई है। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या दुल्हन सी सजकर तैयार है। अस्थायी टेंट से निकलकर रामलला अपने घर में पधारेंगे और उसी शुभ मुहूर्त की गवाह बनने वाली है पूरी दुनिया, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साधु संत हर पल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ मंदिर में इस्तेमाल होने वाले स्तंभ भी मंदिर पहुंच रहे हैं। रामायण के प्रसंग को क्षेत्रीय भाषाओं में अंकित कर श्री राम वन गमन मार्ग पर लाल पत्थर से निर्मित श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। ये श्री राम स्तंभ है और ये राजस्थान का एक जगह है माउंट आबू, आबू लेन। वहाँ पर ये जितना भी हमारा कार्य हुआ है इसको निर्माण का, वो सारा निर्माण का कार्य हमारा वहाँ पर हुआ है, जो त्रिवेदी फर्म है जिन्होंने निर्माण कार्य किया है। और ये श्री राम स्तंभ प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग, जो कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक है, तो उन सभी स्थानों को जो जहाँ पर प्रभु गए, जहाँ पर रुके, उन सभी स्थानों को चिन्हित करने का हमने लक्ष्य रखा, जिसमें डॉक्टर राम अवतार शर्मा जिन्होंने 40 वर्षों तक अध्ययन करा और उन सभी स्थानों को चिन्हित करा और गवर्नमेंट द्वारा ये अप्रूव्ड करवाया। मतलब लगभग जितने गवर्नमेंट संस्थान से जुड़े हुए हैं वो खुद एक इनकम टैक्स रिटायर्ड है, वहाँ पे रहते हुए उन्होंने कार्य करा, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्थापित करा और ये उसके बाद में ये जो जो जगह थी उन सभी को चिन्हित करा और गूगल मैपिंग के जरिए फिर उसके बाद श्री रामचरितमानस और हमारा वाल्मीकि रामायण उससे सत्यापित किया गया कि क्या वहाँ पर वो पहुँचे या नहीं पहुँचे। उसके बाद में ऐसे 290 स्थान चिन्हित करे गए कि जहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम रुके पहुँचे इस वनगमन मार्ग पे। तो हमने सोचा, अशोक सिंघल फाउंडेशन ने, M2K फाउंडेशन ने सोचा कि इन सभी स्थानों को एक माला में पिरो के सभी जनता के समक्ष, सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करा जाए और एक श्री राम स्तंभ के माध्यम से सबके समक्ष प्रस्तुत करें। तो उसमें हमने 4 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा, इसको हमने समाहित करा और स्थान की महत्वता के साथ में, जो स्थान की महत्वता है उस स्थान की महत्वता के साथ में वो सारी चीज़ें उसमें अंकित होंगी। इसके साथ साथ इसमें सूर्यवंश के जो चिन्ह है, जैसे कि प्रभु का धनुष, प्रभु की कोटी जो तिलक है, वो भी इसमें रखा गया। साथ में एक पीतल का ध्वज होगा 3.5 से 4 फीट का, जो इस पे हमेशा लहराता रहेगा। और इसकी आयु वर्ष जो हम बात करें, इस स्तंभ की जो आयु वर्ष वो लगभग 1000 वर्ष रखा गया। बता दें कि इन स्तंभों को लगाने के बाद अयोध्या की पौराणिकता की पहचान होगी। गोंडा में नजुल की जमीनों पर अतिक्रमण अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसके चलते 25 दुकानों को जमींदोज किया गया है। वहीं दुकान के मालिकों ने नगरपालिका पर जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से हमें कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था और ऐसे में बिना नोटिस के कार्रवाई करना अनुचित है।
और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। कन्नौज में कूड़ा निस्तारण को लेकर बनाए गए एमआरएफ केंद्र का सांसद सुब्रत पाठक ने किया उद्घाटन। इस दौरान पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और सभासदों ने किया उनका स्वागत। मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट ने नशीली दवाइयों के खिलाफ दवा व्यापारियों के लिए बैठक। ड्रग्स विभाग ने दर्जनों नशीली दवाइयां की है प्रतिबंधित। मेडिकल स्टोर में कैमरे लगाने के दिए गए हैं निर्देश। करीब 1.5 महीने बाद खुली हापुड़ कचहरी का कामकाज हुआ शुरू। सिटी कोतवाल ने किया वकीलों का जोरदार स्वागत। पुलिस ने किया था अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज। आजमगढ़ में ट्रांसफार्मर कार्यशाला में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आला अधिकारियों ने टीम गठित कर जांच की बात कही है। बिजनौर में नाले में युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। लाडनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बांदा में डीएम ने पेट्रोल पंप मालिकों को जारी किए हैं निर्देश। बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों के वाहनों में नहीं डलेगा पेट्रोल। लोगों का कहना गलत है, प्रशासन का आदेश। अलीगढ़ के जिला कारागार में लगे ताले की फैक्ट्री, वहीं अब जेल में कैदी बनाएंगे ताले। पैसा कमाने के बाद भेजेंगे घर। कैदियों में खुशी का माहौल। कानपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का मंसूबों को किया गया है नाकाम। वहीं कब्जे से 5 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद। अलीगढ़ में परिवार के साथ हुई लूटपाट। नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी और ज्वेलरी उड़ा ले गए घर में काम करने वाले मजदूर। अलीगढ़ में एएमयू में देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 लोगों को लगी है गोली। नकाबपोश लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। घायलों को मेडिकल अस्पताल में कराया भर्ती। फर्रुखाबाद में राजनीति की भेंट चढ़ी गोवंश संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना। गौशाला में गोवंश जिंदगी और मौत के बीच जूझने को मजबूर। आगरा में निर्धारित एमएसपी पर बाजार खरीद को लेकर आक्रोशित किसान धरने के लिए पहुंचे। गल्लाबंदी किसान नेता ने प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। ललितपुर में दबंग गांव में खुलेआम बेच रहे अवैध कच्ची और देशी शराब। वहीं पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई। शराबियों के आतंक से गांव की महिलाओं को हो रही है परेशानी। रायबरेली में फंदे से लटकता हुआ मिला एक महिला का शव। मायके पक्ष ने मृतका के पति और सास पर लगाए हैं हत्या के आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। हमीरपुर में हत्या के शक में पत्नी का खोदा गया एसडीएम के आदेश पर घर। वहीं शव होने के नहीं मिले कोई सबूत। आगरा में पुलिस और सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई। स्प्लेंडर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 5 मोटरसाइकिलें बरामद। आगरा में पुलिस ने अवैध तरीके से गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 155 किलोग्राम गांजा बरामद। लखनऊ में फर्जी पासपोर्ट वीजा बनाकर सऊदी भेजने वाले गिरोह को भांडाफोड़। वहीं 4 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। अब तक कई लोगों के साथ हो चुकी है ठगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां पुलिस से बदमाश बेखौफ है और पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई थी और घायल अवस्था में उसे छोड़कर बदमाश फरार हो गए। बीसलपुर के पटनिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पीलीभीत में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मारी और उसके बाद वो फरार हो गए और पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए युवक को उन्होंने गोली मारी। तो बीसलपुर के पटनिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को बरामद किया गया है। तो पीलीभीत से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 8 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और तस्करों के पास से 108 किलो गांजे को बरामद किया गया है। तो मैनपुरी से ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नशा तस्करों पर पुलिस की गाज गिरती हुई नजर आई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है नशा तस्करों पर और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को भी पुलिस ने बरामद किया। 8 तस्करों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तस्करों के पास से 108 किलो गांजे को भी बरामद किया गया। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।